क्यों नहीं चली सन ऑफ सरदार 2? लिटरली जब मैंने सन ऑफ सरदार 2 देखा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, लेकिन ये फिल्म ने डिसअपॉइंट करी। क्यों डिसअपॉइंट करी, इस वीडियो में मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन करूँगा। सबसे पहले जब ये सीक्वल की स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई अजय देवगन एंड टीम ने, उनका इंटेंशन बहुत सही था कि पंजाब से वो लोग राइटर लेके आए, पंजाब का डायरेक्टर लेके आए जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है इन पंजाब। ठीक है, राइटर पंजाब का है, डायरेक्टर भी पंजाब का है, वो उनका इंटेंशन समझ में आया था। लेकिन उनको सबसे पहले फिल्म नहीं दिखाई गई थी, सन ऑफ सरदार नहीं दिखाई गई थी कि इसका टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट क्या है सन ऑफ सरदार का? टेम्पलेट क्या है? इसमें होना चाहिए था एक्शन, इसमें होना चाहिए था इमोशन, इसमें होना चाहिए था कॉमेडी, इसमें होना चाहिए था वो पंजाबी हिंदी और पंजाबी का देसी तड़का, और इसमें होना चाहिए था एक्शन, मतलब कि फेस ऑफ किसका? हीरो का, जस्सी का, और विलन का, जो भी विलन प्ले करता। फॉर एग्जांपल संजय दत्त ही पकड़ के चलो, तो ये सब चीज़ें होने चाहिए थी अलॉन्ग विद गुड म्यूज़िक। अच्छा म्यूज़िक भी ये फिल्म को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन तुम्हारी स्क्रिप्ट ही इतनी बेकार थी कि लिटरली मुझे इतना डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ मैं, इतना लिटरली इतना डिसअपॉइंटेड हुआ जब मैंने ये फिल्म देखा सन ऑफ सरदार 2। भाई क्या करे तुम लोगों ने। वो जयदीप साहनी, ठीक है, वो पंजाब में अच्छे राइटर है, ठीक है, पंजाब में वो नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है। और विजय अरोरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो जो राइटर डायरेक्टर का डिओ है विजय अरोरा और जयदीप साहनी का, वो पंजाब में नेशनल अवार्ड जीतते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई हिंदी बेल्ट में ऐसी कोई फिल्म नहीं करे है, हिंदी बेल्ट में ऐसी कोई फिल्म नहीं करे हैं जिसके वजह से उनको इतनी बड़ी फिल्म दी जाए, इतनी बड़ी फिल्म दी जाए। ठीक है, आपका इंटेंशन सही था, अजय देवगन एज प्रोड्यूसर उनका इंटेंशन सही था कि पंजाब से वो लोग राइटर को लेके आए, पंजाब से वो लोग डायरेक्टर को लेके आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सन ऑफ सरदार इज़ नॉट ओनली द पंजाबी लैंग्वेज फिल्म, ठीक है, उसमें हिंदी के भी डायलॉग है, उसमें हिंदी प्लस पंजाबी है, वो कम्प्लीटली पंजाबी भी फिल्म नहीं है और कम्प्लीटली हिंदी भी फिल्म नहीं, पंजाबी एंड हिंदी का मिक्सचर है, ठीक है। तो आपने पंजाब से राइटर लेके आए, पंजाब से आपने डायरेक्टर लेके आए, तो कभी आपने स्क्रिप्ट को एनालाइज नहीं करे कि भाई हिंदी वाले किसी अच्छे राइटर से कंसल्ट करके इसमें होना चाहिए, इसका इनपुट होना चाहिए, हिंदी वाले राइटर का होना चाहिए इनपुट। हिंदी वाले इसमें डायलॉग ही मिनिमल है, ठीक है, बहुत कम है, और वो पसंद भी नहीं आ रहे थे, वो पसंद भी नहीं आ रहे थे। जो सन ऑफ सरदार का टेम्पलेट है वो तो इन्होंने यूज़ ही नहीं करे, लिटरली वो यूज़ ही नहीं करे। एक भी सीन में हंसी नहीं आती, एक भी एक्शन सीन नहीं है, डायलॉग्स फ्लैट है। परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, परफॉर्मेंस लिटरली अजय देवगन इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। सन ऑफ सरदार में देखो भाई वो कितने एनर्जेटिक सरदार लग रहे थे, कितने एनर्जेटिक सरदार लग रहे थे। वो कॉमेडी कर रहे थे, वो एक्शन कर रहे थे, वो इमोशन शो कर रहे थे, वो सॉन्ग गा रहे थे। हर एक सीन में अजय देवगन की एनर्जी दिख रही थी। इसमें भाई अजय देवगन, मेरे को लिटरली बोल रहा हूँ, इतने डल लग रहे हैं। वो जो एक्सप्रेशन दे रहे थे वो भी कंप्लीटली नहीं दे रहे थे, ठीक है, हंस रहे थे तो वो बस रिजर्व हंस रहे थे, कंट्रोल परफॉर्मेंस देने के चक्कर में हंस भी नहीं ढंग से रहे थे, ना ढंग से कॉमेडी हो रही थी, एक्शन तो था ही नहीं, इमोशन भी बस कंट्रोल आ रहे थे, वो कंप्लीटली सरेंडर थे ही नहीं, कंप्लीटली सरेंडर थे ही नहीं। मृणाल ठाकुर की बात करता हूँ, मृणाल ठाकुर ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल लगी है, लेकिन वो भाई शुरुआत की जो आधा घंटा था उसमें बस गालियाँ ही है, गालियाँ ही है। पंजाबी में एक से एक गालियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, एक से एक गालियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। सन ऑफ सरदार में गालियाँ थी, गालियाँ थी क्या, वो कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर थी, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर थी। उसमें केमिस्ट्री देखो आप, सोनाक्षी सिन्हा एंड अजय देवगन की, ये ऐसी केमिस्ट्री आपने मृणाल ठाकुर और अजय देवगन में बिल्ड करे। और स्टोरी क्या थी इसकी, स्टोरी क्या थी भाई, कोई यूनिकनेस ही नहीं है। दोनों जो मेन लीड है उनको सेम ही सिचुएशन दी है आपने, दोनों के कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश ही नहीं किया, सेम सिचुएशन दी है। अजय देवगन की भी सेम सिचुएशन है और मृणाल ठाकुर की भी सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन में कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम, कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उनमें यूनिकनेस कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
यूनिकनेस था ही नहीं। दोनों को सेम सिचुएशन एक ही बोट में डाल दिए, एक ही सिचुएशन में डाल दिए, जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड था। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की केमिस्ट्री देखो, जब वो मिलते हैं ट्रेन वाले सीन से जब वो लास्ट सीन तक के, उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। इसमें मैंने डेफिनेटली ओरिजिनल जो एक्ट्रेस थे जो सन ऑफ सरदार में थे उनको मिस करा। संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग चाहिए थे। जूही चावला, अगर तुमको भाई फ्रेश स्टोरी भी बनानी थी तो भाई स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखे, मतलब राइटर्स पंजाब के थे, हिंदी वालों को कंसल्ट नहीं करा सकते थे? हिंदी वाला कंसल्टेंट कौन था तुम्हारा स्क्रिप्ट का? एंड इवन अजय देवगन को भी नहीं समझा ना। इसमें ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सीधी सीधी है, ना इसमें हंसी आती है, ना ह्यूमर है, ना कॉमेडी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस कोई चीज़ अच्छा है तो बस इन लोगों के कॉस्ट्यूम देख लो भाई, एक सीन से लेके दूसरे सीन तक सिर्फ कॉस्ट्यूम इनको अच्छे दिए हैं। बस हवेली दिखा, एक ही हवेली दिखा है, और बस गार्डन, हवेली, गार्डन, गाना और कॉस्ट्यूम, हवेली, गार्डन, गाना, कॉस्ट्यूम, ये इतनी ही चीज़ें थी पूरी पिक्चर में, इतनी ही चीज़ें थे। मैं सोच रहा था भाई अभी हंसी आएंगी, अभी हंसी आएंगी, अभी हंसी आएंगी। लिटरली हंसी आ ही नहीं रही थी भाई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? लिटरली मैंने अपने 2 घंटा कितने तो भी 30 मिनट्स एंड ऐसी कुछ तो भी मूवी का लेंथ है, ठीक है, 25 से 30 मिनट्स का, इतना ड्यूरेशन मैंने वेस्ट किया, इतना ड्यूरेशन मैंने वेस्ट किया ये देखने के लिए। एक गाना ढंग का नहीं है, एक गाना ढंग का नहीं है। हिमेश इसका म्यूज़िक डायरेक्टर, हिमेश ने मना करा तो तुम्हारे पास डायरेक्टर नहीं था, म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था तुम्हारे पास। मैं बताऊँ किसको लेना चाहिए था? ओरिजिनल स्टार कास्ट को लेना चाहिए था। यहाँ पे पहली फिल्म का कोई रेफरेंस ही नहीं है, कुछ भी रेफरेंस नहीं है। कहाँ से जस्सी का पहले पार्ट से दूसरे पार्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना संजय दत्त का कोई रेफरेंस है, ना सोनाक्षी सिन्हा का कोई रेफरेंस है। भाई फ्रेश स्टोरी लेके आ रहे हो, ठीक है, ये स्क्रिप्ट, ये स्टोरी सन ऑफ सरदार 2 को जस्टिफाई करती है क्या? ये स्टोरी, ये स्क्रिप्ट सन ऑफ सरदार 2 के लिए बनी है क्या? जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बताओ मेरे को, ये स्टोरी डिज़र्व करती है क्या? सन ऑफ सरदार 2 का, सन ऑफ सरदार का जो सीक्वल है, ये स्टोरी डिज़र्व करती है क्या? द आंसर इज़ बिग नो, ठीक है, बड़ा सा नो, कोई भी नो बोलेगा कि ऐसी स्क्रिप्ट तो डिज़र्व ही नहीं करती है, लिटरली बता रहा हूँ। और एक और बात, लास्ट बात ये है कि भाई देखो, तुमको म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश ने मना करा, भाई प्रीतम से करवा लेते यार, म्यूज़िक डायरेक्टर प्रीतम से। उन्होंने लव आजकल के गाने दिए ना, लव आजकल के गाने देखो आप, तो पंजाबी म्यूज़िक वो दे सकते हैं, दे सकते हैं लिटरली। ऐसा तो नहीं है लव आजकल में उन्होंने दिए, लव आजकल के सीक्वल में देखो, उनके म्यूज़िक पे तो किसी को सवाल नहीं है ना। तुमने म्यूज़िक भी ढंग का नहीं करे, दैट इज़ द बिग डिसअपॉइंटमेंट। हिमेश नहीं मिला तो प्रीतम से करवा लेते। एंड डायरेक्टर सिंग इज किंग बनाने के चक्कर में भाई तुमने बना दी यमला पगला दीवाना 2, लिटरली वैसी ही इसका ट्रीटमेंट है, एक भी हंसी नहीं आती। क्या चल रहा था? डायरेक्टर चाहिए था भाई अनीस बज़मी से करवा लेते, उसने सिंग इज किंग बनाया, वो इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिखवा देता। भूल भुलैया 2 उसने बनाया ना विदाउट अक्षय कुमार, ऑल्दो अक्षय कुमार एंड कार्तिक आर्यन का नहीं कंपैरिजन है, लेकिन तुम्हारे पास ओरिजिनल स्टार कास्ट तो रहती, अच्छी स्क्रिप्ट बनाए नहीं। क्या चल रहा था ये? तो आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड। ये कुछ फैक्टर्स है, स्क्रिप्ट ही वीक थी, तो व्हाट विल अजय देवगन विल डू? अजय देवगन क्या करेगा अगर स्क्रिप्ट ही कमज़ोर है तो? और फैमिली ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कैसे करेंगी भाई? पूरे फिल्म में गालियाँ 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 सुनने जाएगा कोई थिएटर में? गालियाँ सुनने जाएगा क्या? दैट इज़ द बिग इशू। स्क्रिप्ट वीक थी तो ठीक है, एक्टर स्क्रिप्ट को उठाए भी ना, एक्टर का भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाता ना। अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग रहती है तो डायरेक्टर का काम आसान होता है। या स्क्रिप्ट का ही आता नहीं, डायरेक्टर का पता नहीं, एक्टर्स अपने ही धुन में लगे, ऐसा नहीं होता है। तो सीक्वल बनाना है तो अच्छी स्क्रिप्ट को लेके बनाना चाहिए था। व्हाट इज़ दिस? ये परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करती, और ये सीक्वल तो सन ऑफ सरदार 2 का होना ही नहीं चाहिए था। बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ मैं ये सीक्वल देख के। आपके क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है? दोबारा से ऐसा सीक्वल नहीं बनना चाहिए। आई एम तो लिटरल डिसअपॉइंटेड भाई। कॉमेडी फिल्म के लिए चाहिए एक अच्छा डायरेक्टर, सबसे पहले तो एक अच्छा राइटर चाहिए। ना राइटर ढंग का था, ना डायरेक्टर ढंग का था, ना स्क्रिप्ट ढंग की थी, तो फिर एक्टर लोग क्या करेंगे? पिक्चर डूब रही थी, डूब गई। सैयारा और वो जो थी
महाअवतार नरसिम्हा, उसके सामने सस्टेन करने के लिए स्क्रिप्ट तो तगड़ी चाहिए थी, तब तुम्हारी फिल्म ऑडियंस का ध्यान खींच पाती। 50% ऑफ दे रहे हो तुम, 50% ऑफ। 25 जुलाई से 1 अगस्त में तुमने रिलीज डेट शिफ्ट करे, 50% ऑफ दे रहे हो, उसमें भी ऑडियंस नहीं आ रही है। डबल डिजिट की ओपनिंग नहीं है, 25 करोड़ रुपए तुम्हारा वीकेंड है। क्या चल रहा है ये? अगर तुमको तुम्हारे स्क्रिप्ट के ऊपर ही भरोसा नहीं था तो क्यों बनाए फिर तुमने ऐसी स्क्रिप्ट, क्यों बनाए? हो सकता है भाई कि चलो घाई घाई में बना दिए, लेकिन सोचो तो सही, यही फिल्म इंडिया में बन जाती थी, संजय दत्त आ जाते थे, और यही फिल्म अच्छे राइटर के साथ, वो अच्छा डायरेक्टर रहता तो यही फिल्म स्टैंड आउट करती अच्छे म्यूज़िक के साथ। लेकिन उतने भी एफर्ट्स नहीं डाले, उतने भी एफर्ट्स नहीं डाले, इसलिए डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ मैं। तो जिन्होंने भी सन ऑफ सरदार 2 देखे, ये तो मेरे पॉइंट्स था, ये तो मेरा एनालिसिस था कि मेरे को कहाँ डिसअपॉइंटेड हुआ है। भाई विंदु दारा सिंह और मुकुल का देख लो, उनकी केमिस्ट्री पहले पार्ट में देख लो, जस्सी के साथ उनकी केमिस्ट्री देख लो, इसमें क्या कर रहे वो? सिर्फ रवि किशन ने थोड़ा बहुत इस फिल्म को बचा है ना, तो ये फिल्म लिटरली इतना गंदा डूबती कि भाई क्या बोलूँ अब मैं, क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आप बताओ, आप जिन्होंने भी ये फिल्म देखे सन ऑफ सरदार 2, आपको क्या लगता है और क्या बेटर हो सकता था, और क्या कहाँ पे इन लोग मेकर्स ने गलती करे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।